गारमेंट्स के एक्सपोर्ट में भी 10% का तेजी देखने को मिली है। हमारे साथ बने हुए हैं ऑल इंडिया कॉटन एफपीओ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनीष डागा। मनीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो समझना चाहेंगे इन फिगर्स को ही, ये जो एक्सपोर्ट में इजाफा देखने को मिला है टेक्सटाइल में और साथ साथ रेडीमेड गारमेंट्स में, इसके पीछे के कारण क्या रहे, क्यों रहा ये सर्च? जी जी, पहले तो आपका खूब खूब आभार दीपाली जी। और इसमें बहुत ही क्लियर ये है कि एक ठंडी हवा का झोंका आया है। बहुत सारे गर्म एटमॉस्फेयर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री 2 साल से स्ट्रगल कर रही थी। एक्सपोर्ट फिगर्स कहीं भी एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं हो रहे थे और काफ़ी चैलेंजेस थे। एक तो डिमांड है, एक इंडिया बेसिस प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल वर्ल्ड प्राइसेस से हायर रहा, ये एक चीज़ था। और तीसरा था कि कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी जो असर दिखना चाहिए था वो दिख नहीं रहा था। वो सब ऐसा देखेंगे तो कलेक्टिवली इस मंथ में रंग लाया है। डिमांड ने रुख इंडिया की तरफ किया है। एक कारण जियोपॉलिटिकल बेसिस भी है। बांग्लादेश के काफ़ी बायर्स इंडिया की तरफ मुड़े हैं और इंडिया ने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है। दूसरा कारण ये है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस इंडिया में स्टेडी रहे हैं, तो जो डोमेस्टिकली कॉटन कवर्ड थे उन मिल्स को भी फायदा हुआ है। और कुछ इंपोर्ट भी रीजनेबली प्राइस था इंडियन मिल्स के लिए, तो हम देखेंगे तो इंपोर्ट फिगर्स भी काफ़ी अच्छी तरह बढ़े हैं। 1.8 मिलियन बिल्स के ऊपर इंपोर्ट ऑलरेडी बुक हो चुका है सितंबर एंड तक इंडिया में। और तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है, जो पीएलआई और दूसरी पॉलिसीज है, उसका भी कुछ पॉजिटिव असर अभी दिखने लगा है दीपाली जी। अच्छा, एक चीज और बताइए मनीष जी, अब हम कुछ समय पहले भी चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके का बुआई है, कैसा प्रोडक्शन रह सकता है। अब क्योंकि कॉटन का किसान डिस्करेज हुआ है, इसीलिए हमने टोटल एक्रेज हो या फिर बुआई में कमी देखी है। अब क्योंकि ये नंबर्स जिस तरीके के दिखाई दिए हैं, बेसिकली समझना ये चाहते हैं कि जो एक्सपोर्ट नंबर्स आए हैं ये कितना सस्टेनेबल हैं, या ये सिर्फ जैसे आपने शुरुआत में कहा कि ठंडी हवा का झोंका है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ है एक्सपोर्ट नंबर्स, या फिर यहां से एक्सपोर्ट्स थोड़े सुधरते हुए दिखेंगे? पिक्चर पूरी क्या दिख रही है फिलहाल? जी जी, पिक्चर आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। एक साइड है प्रोडक्शन साइड, हमारा इंडिया का एरिया अंडर कॉटन सोइंग 9 से 10% इस साल कम हुआ है। 112-113 लाख हेक्टेयर पे इस साल है, जो 125 लाख हेक्टेयर इंडिया का एवरेज है। तो उसके कंपैरेटिवली हम लो हैं 9 to 10%। एक बात, दूसरी बात, जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग का असर कॉटन प्रोडक्टिविटी पे भी दिखेगा। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रॉप हम नहीं देख रहे हैं, एक स्टेडी क्रॉप इस साल देख रहे हैं। और कुछ क्वालिटीज के चैलेंजेस आएंगे आगे चल के, अगर ये बारिश कंटिन्यू रहती है जो भी साउथ सदर्न इंडिया के स्टेट्स में ऑलरेडी चल रही है। तो ये सब चैलेंजेस को हमें मिटिगेट करने के लिए बेसिकली जो कॉटन पूल और कॉटन रिजर्व मिलों को बनाना चाहिए, उस तरफ अभी तक माइंडसेट नहीं हुआ है। कॉटन को हेज करने की अभी तक मेंटालिटी मिलों की आई नहीं है, तो रिस्क मिटिगेट करना जरूरी है। ये ऑर्डर्स अगर सस्टेन कर रहे हैं, अभी तो किसी का फॉल बैक में हमें ऑर्डर्स मिले हैं। समझो बांग्लादेश वीक हुआ है, लेकिन श्रीलंका, पाकिस्तान, वियतनाम, ये सब ये ऑर्डर ग्रैब करने के लिए बहुत ईगरली कोशिश कर रहे हैं, कुछ कर भी चुके हैं। तो इसको सस्टेन करना होगा, तो वी हैव टू लिव विद द करंट सिनेरियो के। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रॉप इंडिया में कॉटन का नहीं है और कॉटन की क्वालिटी भी अभी तक क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो ऐसे में कैसे हम एक अच्छा रिजर्व पूल मिल बना सके टेक्सटाइल मिल्स, और अपने फॉरवर्ड सेल्स को सिक्योर कर सके। दूसरा है कि हेजिंग कैसे करें कॉटन का, इसका भी एक मैकेनिज्म मिलों को बनाना होगा, रिस्क मिटिगेट करना जरूरी है। और तीसरा है कि इन ऑर्डर्स को कंटिन्यू करने के लिए हमने बहुत सालों से सुन रहे हैं कि चाइना +1, बहुत सारी कंट्रीज इंडिया को देख रही है, लेकिन उस तरह इंडिया अपना मार्केट शेयर नहीं बढ़ा पाया है। तो अब चाइना प्लस बांग्लादेश +2 करके अगर किसी को इंडिया पे एक्सपेक्टेशन है, तो ये ऑर्डर्स किसी भी हालत में बाहर नहीं जाए। इसके लिए हम कॉटन प्राइसेस को रेगुलेट तो नहीं कर सकते, बिकॉज किसान को अपना बेसिक मुआवजा तो मिलना चाहिए, पर दूसरी बहुत सारी चीजें हैं जो मिले कर सकती हैं। और कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए तो कलेक्टिवली मेहनत करनी ही होगी। कॉटन सरप्लस होगा तो कॉटन रीजनेबली प्राइस होगा, तो इंडिया इन एक्सपोर्ट नंबर्स को एवरी मंथ ऑन मंथ रिटेन कर पाएगा। अच्छा, फिर एक चीज और बताइए, चलिए जो फिगर्स हमारे सामने हैं वो हैं, लेकिन अगर हम एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की बात करें तो वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, पहली चीज। दूसरा ये जो आपने कहा मिलर्स की बात, हमने डोमेस्टिक मार्केट में भी मिलर्स की तरफ से डिमांड घटते हुए देखी थी। नो मैटर, प्राइसेस स्टेडी थे क्योंकि डिमांड उतनी वाइब्रेंट नहीं थी। तो ये दोनों पहलुओं पर फिलहाल स्थिति कैसे दिख रही है?
ये बात जो आपने कही कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं उसको कैसे रिटेन या सस्टेन करें, तो ये एक तो बहुत बड़ा मैकेनिज्म है जो मिलों को इस बात को समझना होगा कि किसी कंट्री का फॉल बैक अगर इंडिया को आया तो ये नई डिमांड नहीं है, किसी की डिमांड हमारी तरफ आई है, तो इसको सस्टेन करना जरूरी है। नहीं तो दूसरे बहुत सारे मार्केट शेयर लेने के लिए रेडी है, तो इसमें बहुत ही सिंसियर और सीरियस हार्डवर्क करना होगा कि इन ऑर्डर्स को कैसे रिटेन किया जाए। खाली प्राइस बेस्ड नहीं, क्वालिटी एंड डिलीवरी बेस भी होगा। इसमें कोई एक्सक्यूजेस काम नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही उनको बेटर ऑप्शन मिलेगा वो ब्रांड्स डाइवर्ट कर जाएंगे। तो अभी वो फॉल बैक केस में आए हैं, लेकिन उनका फर्स्ट चॉइस इंडिया अगर बनना है तो हमें और थोड़ा प्रोफेशनली इसको हैंडल करना होगा, ये मिलों को समझना होगा, ऐसा मेरा पर्सनली और प्रोफेशनली मानना है। दूसरा है कि भी प्रोडक्टिविटी और कॉटन प्रोडक्शन जो जिस तरह जा रहा है, जिस तरह एग्रीकल्चर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सामने कॉटन एमएसपी की तरफ भी दिख रहा है, तो इसको कैसे मिल्स और फार्मर्स को बैलेंस किया जाए, ये भी एक पहलू को खास देखना जरूरी है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन क्विकली मनीष जी आपसे, प्राइसिंग को लेकर क्या व्यू है फिलहाल? प्राइसेस किस ट्रेजेक्टरी में यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड दिख रहे हैं और डोमेस्टिक डिमांड कैसी लग रही है? जी जी, डोमेस्टिक डिमांड खास करके मुझे लग रहा है कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स और टेक्निकल रिलेटेड में प्रोपोर्शनेटली बेटर बढ़ रही है। और अभी समर सेल्स के लिए भी इंडिया को ऑर्डर मिलने के पॉजिटिव चांसेस हैं। प्राइसेस मुझे लग रहे हैं कि ग्रेजुअली बढ़ेंगे और बहुत ही क्वालिटी बेस्ड प्राइसेस रहेंगे, यहाँ से घटते तो कम लग रहे हैं, बिकॉज अभी एक अंदाज कॉटन क्रॉप का हमें मिल चुका है, सोइंग फ्रीज हो चुका है, और डिमांड अगर यहाँ से बढ़ती है तो यहाँ से घटने का चांस तो बहुत ही कम है, यहाँ से बढ़ने का चांस ज्यादा लग रहा है। चलिए, शुक्रिया मनीष जी शो में आने के लिए। और